नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज की इस महत्वपूर्ण कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में क्या महत्वपूर्ण है वो हम लोग जानते हैं, वो पहले समझते हैं। कथा जो है हमें, आप देखते हैं जब भी आप घर में कुछ भी सामान लेकर के आते हैं और अगर वो सामान कैसा है, उस सामान के बारे में आपको सारी जानकारी नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करना है, तो क्या होता है कभी कभी हम गलत उपयोग कर देते हैं या तो हम उसका पूर्ण रूप से पता नहीं लगा पाते कि उसका कितना और उपयोग हो सकता है। वैसे ही ये शरीर है, ये शरीर लगातार अपने कुछ नियमित कर्मों के लिए बना हुआ है। अगर हम वो कर्म नहीं करते हैं और या हमें पता नहीं होता कि हम क्या क्या और कर सकते हैं, हम केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं और इससे और क्या क्या किया जा सकता है, जब हमें ज्ञात नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ ऐसा है जो छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य एक और एक होना चाहिए कि हमें पता हो पहले कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हमें जो है यही पता नहीं है कि मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, लगातार केवल भागते रहेंगे और भागते भागते केवल भागते रहेंगे, लेकिन कभी भी मंजिल में नहीं पहुंच पाएंगे, लक्ष्य में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं तो आवश्यक क्या है? आवश्यक यह है कि हमें लक्ष्य पता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जहां भी रहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली से कानपुर जाना चाह रहा है। अब दिल्ली से अगर वो कानपुर जाना चाह रहा है तो क्या होगा, दिल्ली से कानपुर जाने के लिए अगर उसको कार उठाई उसने और कानपुर की तरफ अगर गया तब तो वो कानपुर पहुंचेगा, लेकिन अगर वो उल्टा चलने लगा तो बेंगलुरु पहुंच जाएगा।
वो उल्टा पहुंच गया, अगर या ऊपर उल्टा चलने लगा तो कहां पहुंच जाएगा उसको खुद भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो जो है अगर, तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए पहले तो, कि लक्ष्य क्या है। क्या ये लक्ष्य केवल यहाँ पे रह करके आहार निद्रा भय मैथुन में रह करके पूरा जीवन खत्म कर देना है? आप सोचिए, जो भागवत कथा आप घर में बैठ के आराम से सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज को जब भागवत कथा सुननी थी, उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, अपने घर त्याग दिए, नौकर चाकर त्याग दिया, ऐशो आराम त्याग दिया, बिल्कुल जो भी उनके पास था सब कुछ त्याग दिया। और जब सब कुछ त्याग दिया तो उनको क्या प्राप्त हुआ? तब जाके भागवत कथा सुनने को नसीब में मिली। हम जो है बिस्तर नहीं त्याग पाते हम अपना बिस्तर त्याग नहीं पाते भागवत कथा सुनने के लिए। सोचिए, अगर हम जिस दिन अपना बिस्तर त्यागना सीख गए, हमको लगता है प्रभु जी सुबह 9:30 बजे जल्दी हो जाता है, लोग कहते हैं प्रभु जी सुबह 9:30 बजे ऑफिस का काम पड़ जाता है, या सुबह 9:30 बजे बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाती हैं, उनकी क्लास शुरू हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है। हमारे पास नाना प्रकार के बहाने हैं इसको ना करने के, ना सुनने के। लेकिन परीक्षित महाराज ने सारे बहाने छोड़ के भागवत कथा मिली। हम घर बैठ के मोबाइल को कान में लगा करके लाइव भागवतम डेली सुन रहे हैं। और किसके बारे में सुन रहे हैं? जिसको क्या बोला जाता है? अपगृह्यात्र पाम धर्मम। अरे ये हम जिसके बारे में सुन रहे हैं वो व्यक्ति साधारण नहीं है। वो क्या है उसको आप देखिए, वो जो है सबसे ज्यादा आकर्षक क्या बोलते हैं? अपगृह्यात्र पाम धर्मम धैर्यम मानम ब्रज स्त्रियः वेणुनाम कर्षति गृहात तेने कृष्णो विधीयते। अरे कृष्ण कौन है? कौन है कृष्ण? कृष्ण कौन है पता है आपको? अपगृह्या, जो सबको आकर्षण कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, वो है कृष्ण, है ना। सबको आकर्षित, सब कुछ आकर्षित, यानी अपगृह्य मतलब आकर्षित करना। तो पहला शब्द क्या बोला है? कौन कौन सी चीज आकर्षित कर लेते हैं? त्रिपाम मतलब लज्जा को वो जो है आकर्षित कर लेते हैं। हाँ, और लज्जा क्या? जैसे देखिए बहुत उदाहरण है आपके। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, समाज में बोलने लगी, पूरी जगह फैल गया। अरे गोपियों को देखिए अपना घर छोड़ करके भगवान के एक मुरली में बाहर आ गई, और उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि मेरे घर में, या उन्होंने कभी ऐसा बोलने नहीं दिया क्योंकि घर में कोई क्या बोलेगा, ये कभी सोचा नहीं उन्होंने। ये लज्जा, भगवान का प्रेम लज्जा छुड़वा देता है, धर्म को आकर्षित कर लेता है, लज्जा को आकर्षित कर लेता है, धैर्य को आकर्षित कर लेता है। लोग धैर्य छोड़ के भगवान की शरण पकड़ के हे कृष्ण, हे गिरिवरधारी, हे मुरली मनोहर, सब कुछ बोल करके राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद नाम ले लेकर के उनके चरणों में पड़े रहते हैं। मान को, जो आपके अंदर अहंकार है, उसको आकर्षित कर लेता है। जैसे उदाहरण कौन है? ब्रज की स्त्रियां, ब्रज स्त्रियां। वेणु नाम, जब वेणु बजाते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं लोग। अरे ये है हमारे कृष्ण भगवान। इन भगवान का सारा छोड़ के जब हम क्या करते हैं, जब हम भगवान का सारा छोड़ करके भागते हैं इधर उधर, तो क्या होता है? भगवान कहते हैं अरे तुम्हें सारी इंद्रियां तो मैंने दी हैं, कहां भाग के जाओगे उल्टा भागो, चलो भागो, कोई बात नहीं, इन इंद्रियों का उपयोग करके तुम उल्टा भाग लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं श्रीमद् भागवतम के 2.10.23 में क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये श्लोक जो है ना, ये भागवतम के श्लोक हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इनको ध्यान से देखिए, आपको आनंद आएगा। वस्तुनो मृदु काठिन्या लघु गुरुवोष्ण शीतताम जिग्रक्षत स्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरुहा तत्र चांतर बहिर्वा त्वचा लब्ध गुणोवृतः। मतलब समस्त, यानी वस्तुना मतलब समस्त पदार्थ की, मृदु कोमलता की, कितनी कोमल है, काठिन्य मतलब कठोरता, लघु मतलब हल्कापन, गुरु मतलब भारीपन, ओष मतलब उष्णता, शीतता मतलब शीतलता। सोचिए, जिग्रक्षतः देखने की इच्छा से, त्वक स्पर्श, निर्भिन्ना वितरित तस्याम त्वचा में, रोम में, महीरुहा तथा वृक्ष अधिष्ठाता देव, तत्र वहां चा भी
अंतः भीतर, बही बाहर, वातः त्वचा स्पर्श इंद्रिया या चमड़ी, लब्ध देखकर गुण स्पर्श इंद्रिया का विषय, वृतः उत्पन्न। ये देखिए प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द को कैसे तोड़ दिया, हमारे लिए तोड़ा है। और हम बस पढ़ने के लिए टाइम नहीं। श्री प्रभुपाद की जय। उन्होंने किस तरह से हमारे लिए रात रात जग करके ये करा है। अब कहते हैं भगवान को क्या हुआ, भगवान को जब यह इच्छा हुई कि मैं जरा देखूं कि भगवान ने क्या, जब पदार्थ के गुणों में भरा ना, कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन, है ना, आप ये सब चीजें देखते हैं ना। यानी क्या क्या देखते हैं, कोमलता, कठोरता, उष्णता। नहीं, आप अगर कोमलता देखें ना तो क्या करते हैं, आप उसको दबा के देखते हैं, क्या कोमल है कि नहीं है, कठोर है कि नहीं है, उष्ण है, गर्म है कि शीतल है, हल्का है कि भारी है, कैसे पता चलता है। जब ये देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति पृष्ठभूमि त्वचा कर दिया। अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, यानी त्वचा है जो आपको बताती है। अगर ये त्वचा नहीं होगा, आपको कोई छू करके ऐसे जाएगा तो आपको पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। प्रभु जी माता जी, ये त्वचा के बाहर और भीतर दोनों जगह हवा है। त्वचा के छिद्र है ना, ये रोम तथा उनके अधिष्ठाता देव वृक्षों की उत्पन्न हुई। यानी त्वचा के अधिष्ठाता देव वृक्ष क्यों बोले गए हैं, बड़ा ही संबंध है। वनस्पति और त्वचा का बहुत संबंध है, आपको पता है ना। कहते हैं ना, अरे ये टमाटर, या कुछ लोग अपने जो गाल में पपीता का गूदा लगा लेते हैं और जो टमाटर लगा लेते हैं, कुछ ऐसे, यानी वो वनस्पतियां हैं। और वनस्पतियां जो उगती हैं, घास वगैरह, तुलसी की पत्ती लगा लेते हैं तो उससे त्वचा उनकी खिल जाती है। इस त्वचा का और देखिए कितना महत्व, कितना संबंध है। प्रभुपाद जी कहते हैं भीतर तथा बाहर वायु की खोल है। आपको आज तक पता था? देखिए आज हमें अपने शरीर के बारे में पता चल रहा है। ये जो शरीर है, त्वचा है, इसके बाहर और त्वचा के जस्ट अंदर हवा है। तभी वो हवा आपको बिल्कुल ऐसा साइंस है भगवान ने लगाया। सोचिए कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। वो स्पर्श जहां भी आप टच करिए आपको पता चलता है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तब जाके स्पर्श पता चला। और हम सोचते सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। पदार्थ की जो कोमलता है, जैसे भौतिक गुण, इंद्रियों की अनुभूति, ये सब विषय है ना, ये सब क्या है, ये भौतिक ज्ञान स्पर्श का विषय है एक्चुअली। क्या हमको पता चलता है ना कि हाँ गर्मी लग रही है तो किसको पर लग रही, त्वचा को लग रही ना। ठंडी लग रही है तो किसको, आप अरे बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। तो आप त्वचा को ढकते हैं ना। तो अगर आप किसी भी का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, पदार्थ का ताप चेक करना चाहते हैं, तो उसको छूते हैं और कहते हैं अरे ये बड़ा ठंडा है, बड़ा गर्म है। उठाना चाहते हैं तो त्वचा को पता चल जाता है ना। ये भगवान कहते हैं। तो ये सब चीजें हमको जो है, ये इंद्रियों, ये जो टच है, ये किसने दिया है, भगवान ने दिया है। और ये जो भगवान ने जब ये दिया तो किसके माध्यम से, उन्होंने विचारा कि मुझे जो है ऐसा ये भारीपन और ये सब हल्कापन महसूस हो, अगर करना है किसी को, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप इस चीज को जो है, ये भगवान ने हमें सब कुछ महसूस करने के लिए त्वचा दिया। लेकिन जो है लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का, केवल प्रकृति के ज्ञान में लगे रहते हैं। और वो जो कर रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहे हैं, वो परतंत्र हैं। एक्चुअली किसके परतंत्र हैं, अभी पता चल जाएगा आपको किसके परतंत्र हैं। किसके परतंत्र हो सकते हैं, भगवान ये भी कहते हैं कि जब जो ये जितने भी आपने अभी देखिए इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जो है उनके सबके एक अधिष्ठाता देव हैं। वो अधिष्ठाता देव कौन है, भगवान के दास हैं। तो हर इंद्रियां किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, एक एक देवों के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं हर इंद्रियां। और हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी इंद्रियां जो है क्या है, स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र समझ करके कार्य कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या है, हम हमेशा जो है कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो जो है इसमें भगवान बोलते हैं कि जो त्वचा है वो वनस्पतियों से और किस तरह से उसका काफी निकट संबंध है, वो भागवतम के तीसरे स्कंद में आप लोग देखेंगे। कहते हैं त्वचमस्या विनिर्भिन्नाम विविशुर्धिष्णमोषधि। अरे ये औषधि जितना भी आप देखते हैं, औषधि खाने के रूप में आप लेते हैं, औषधि लगाने के रूप में लेते हैं, वो सब त्वचा में ही लगता है। देखिए जो लोग अच्छा नहीं खाते उनकी त्वचा सिकुड़ जाती है, जो अच्छा खाते हैं वो चमक जाते हैं। लेकिन आजकल एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता। 5-5 सेंटीमीटर ऊंचा उसमें मेकअप लग जाता है। पहले तो केवल माताएं इस रास्ते पे थी, आजकल प्रभु भी इसी रास्ते पे निकल चुके हैं,
है ना, वो लोग अपने प्रभु ही अपने आईब्रोज बनवा लेंगे, खूब मेकअप लगा लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे उसका, लेकिन उससे जो है असली जो इसमें जो खूबसूरती है वो नजर नहीं आती, क्योंकि भगवान द्वारा बनाई गई खूबसूरती वो छुप जाती है ना। तो जो है इसमें अभी अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या बोला भगवान ने, कहते हैं, देखिए इसको आप लोग स्क्रीन में प्रेजेंट आ गया होगा। अगला श्लोक, हस्तौरुरु हतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र आदानमुभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो उन्होंने 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट किए। सोचिए, यानी भगवान जब भी एक वस्तु प्रकट किए तो उसके नियामक देवता प्रकट किए, है ना। पहले क्या हुआ, वस्तु आई यानी इंद्रिय आए, कोई भी इंद्रिय आई, उसके नियामक देवता भी आ गए। समझ आ रहा है ना, इसको बहुत गंभीरता से समझिए। एक इंद्रिय आई, उसके बाद उसका एक देवता आया, एक दूसरा गले का इंद्रिय आया, अग्निदेव आ गए, है ना, जिह्वा आया, वरुण देव आ गए, है ना। तो ऐसे सारी इंद्रियां आती चली जा रही, उनके एक एक देवता आते चले जा रहे हैं। हम देवताओं को भूल करके वरुण देव कहां बैठे हैं, हमारे जिह्वा में बैठे हैं। और वरुण देव क्या खाना चाहते हैं, कहते हैं वरुण देव देखो मैं खाना चाहता हूं केवल और केवल भगवान का प्रसाद। अगर आप इस जीवा में भगवान का प्रसाद रखेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, और तब मैं आपको क्या दूंगा, उस जीवा में रख करके मैं तब आपको एक आशीर्वाद दूंगा, तब आपका कल्याण करूंगा। लेकिन क्या होता है, भगवान जो है क्या, जो ये जिह्वा में हम क्या करते हैं, भगवान के प्रसाद के अलावा गोलगप्पा खा लिया, ये रख लिया, वो रख लिया, समोसा रख लिया, चिकन रख लिया, मटन रख लिया। इस जीवा 2.5 इंच की जीवा जो वरुण देव के कंट्रोल में, वरुण देव उसको अधिष्ठाता देव है, हमने उसमें सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवान के प्रसाद रखने में कंजूसी कर दी। ये जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में क्या करना चाहिए, इन दिनों में 15 दिन एटलीस्ट, जब तक आप जो है इन कर्मों को कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को कर रहे हैं, पितृपक्ष में जो ये 15 दिन कार्य कर रहे हैं, इनमें घर में बिल्कुल सात्विक रहिए। तो हमारी क्या इंद्रियां जो है, क्या जीवात्मा की इंद्रियां स्वतंत्र है क्या, कि परतंत्र है? यानी हम स्वतंत्र नहीं है, हम परतंत्र हैं। अब आप देखिए पीछे आपको दिख रही होंगी जो मेरे एक फोटो लगा रखी है, उसमें ये 3 गुण हैं, जो 3 गुण क्या कर रही हैं, 3 गुणों के अनुसार क्या हो रहा है, 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति नाच रहा है। हम कठपुतली हैं, हम अपना हाथ अपने मन से उठा ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है, अगर जैसे किसी व्यक्ति को लकवा लग जाता है तो क्या वो उठा सकता है? क्या उसको इतनी शक्ति मिलती है कि वो उठा सके? क्या वो हाथ उठाने में इतनी शक्ति रहती है? अरे नहीं रहती, इतनी शक्ति उसके पास जो है नहीं है। ये आपको हाथ उठाने वाली प्रकृति है जो आपको शक्ति देती है, भगवान की एनर्जी है, एक अधिष्ठाता देव है जो हाथ उठाने की हिम्मत देते हैं। आप ये सोचिए, जब आप छोटे से बच्चे थे तो उस समय हाथ कैसे थे? अगर पीछे मक्खी बैठी तो क्या मक्खी भी उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते। यानी बिना भगवान की ऊर्जा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से परतंत्र हैं, पूर्ण रूप से। तो भगवान जो है क्या है, अब भगवान इंद्रियों के स्वामी क्यों कहे जाते हैं पता है आपको? क्योंकि इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देव हैं, वो देवता जो है क्या है, इंद्रियों के जो देवता हैं उनके इंद्रियां जो है देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। और जो 3 ये देवताओं द्वारा जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो देवता और देवता जो है कि परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। यानी भगवान कृष्ण के जो दास हैं वो है देवता। तो यानी भगवान कृष्ण द्वारा नियंत्रित है देवता और देवताओं द्वारा नियंत्रित है इंद्रियां। इसलिए कहा जाता है कि ये सृष्टि की ऐसी व्यवस्था है जिसमें परमेश्वर के अलावा सबके सब परतंत्र हैं। और सबके सब परतंत्र हैं, इसका मतलब हम फंसे किसके चंगुल में? हम माया के चंगुल फंसे के कार्य करें। तो अगर समझ लीजिए, कभी अगर ध्यान ऐसा चला जाए कि माया जो है, हमने आजकल हमारे घर में बच्चे होते हैं, उनका हम क्या नाम रखते हैं? अरे चिंटू, पिंटू, हरिया, कुछ भी नाम रख देते हैं है ना। आजकल तो चिंटू, पिंटू, किंटू इन सब के नाम चल रहे हैं। सोचिए अगर यही नाम जो है हम लोग जो है जब कहीं भी जाएं और हम बोले चिंटू, तो चिंटू नाम हमारा कितना कल्याण करेगा, कितना कल्याण करेगा।
इस चिंटू नाम से हमारा कुछ कहना, यानी हम लोग जो घर में अगर किसी के नाम रखें तो हमें कैसे नाम रखने चाहिए? भगवान के ऊपर अगर नाम रखें, जैसे राम, श्याम, सीता जैसे नाम होते थे पहले सभी, हरिदास, ऐसे नाम होते थे। जब उनका नाम पुकारेंगे तो ये भगवान का नाम होगा, तो लोग पूछ सकते हैं कि अरे भगवान का नाम कैसे होगा? भगवान का नाम तो जो है भगवान को बुलाने पे होगा। अच्छा अब आप ये बताइए, पहले भगवान का नाम पढ़ा कि पहले जो है आपके बच्चे का नाम पढ़ा? पहले तो भगवान का नाम पढ़ा ना। तो भगवान का नाम जब पढ़ा पहले, तो वो क्या है, वो राम अगर आपने बोला तो आप भगवान ये नहीं लेते कि आपके जो है राम, इसके लिए नहीं लेते कि भगवान आपने बच्चे को बुलाया, भगवान तो राम सुनते हैं, है ना। चलिए आपके लिए क्विज है, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवान के समय में भगवान का नाम लेकर के जो तर गया, जो बच गया? जल्दी बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो नाम भगवान का लेकर के वो तर गया है, यानी उसको समय लेने आए थे। मैं आपको हिंट कर देता हूं, लेने आए थे, बताइए। हाँ, अजामिल, वेरी गुड। यानी अजामिल आया, सबने नाम बोला, सब लोग होशियार वैष्णव बैठे हैं यहाँ पर। तो जो अजामिल है, अजामिल क्या है, उस समय पूर्ण रूप से क्या हो रहे थे, जब मृत्युशैया में पड़े थे, और मृत्युशैया में रह करके उन्होंने क्या किया, वो जो है बिल्कुल, अब उनको लगा जो छोटा पुत्र है, सोचिए छोटे बच्चे का नाम नारायण उसने नहीं रखा था, वो तो साधु संग थोड़ी देर के लिए मिल गया, थोड़े सेकंड के लिए मिल गया साधु संग, और वो गया चोरी करने के लिए कहीं। 88 साल की उम्र में उसका पुत्र हुआ था, यानी वो इतना भोग रहा था कि 88 साल की उम्र में भी भोग ही रहा था। वो कहीं चोरी वोरी करने गया, साधु आ गए, कहते हैं, आप लोग कथा पता है लेकिन बता देता हूं शॉर्टकट में, साधु आ गए, कहते हैं कुछ खाने पीने को मिलेगा। उसकी पत्नी कहती, जो अजामिल की पत्नी, अच्छा है अजामिल नहीं, यहाँ तो साधुओं को मार के भगाया जाता है, आप आ गए हो तो मैं ठीक आटा दे देती हूँ। उन्होंने उसको आटा वगैरह कुछ दिया, उन्होंने खाना बनाया और खा लिया, और कहते हैं कि खाना बना के जैसे उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने कहा मैंने कुछ प्राप्त किया, मैं कुछ देना चाहता हूं। अरे तुम्हारे जो गोद में पुत्र किसका है? उनको लगा ये तो बड़ी काफी बुढ़ी हो गई है, इतना मतलब 80 साल की तो रही होगी, लगभग 75-80 साल की। तो बोला कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। कहते हैं ठीक है, इसका नाम मैं नारायण देता हूं, और नारायण देकर के वो चले गए। और नारायण से जो है अजामिल इतना प्यार करता था कि जब उसने देखे यमदूतों को आते हुए देखा, क्योंकि उसने प्रकृति के बंधन में रह करके प्रकृति से छूटने की कोशिश नहीं की, लगातार बंधन में बंधा था। तो यमदूत जब आए तो उसके मुख से ये लगा, उसको लगा, दो चीजें महसूस हुई। पहला, इतने भयावह चेहरे आ गए हैं, मेरा बच्चा देख के डर ना जाए, तो उसको भगा रहे हैं, भगाने के लिए बोले नारायण भाग जाओ। और दूसरा स्थिति है, हे नारायण मैं जा रहा हूं, ये दोनों केस हैं। उसकी आत्मा जब आधी आत्मा निकल गई तो उसने चीख करके, कोई जब हम अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं, हम कितने भी बुरी स्थिति में हो, लेकिन हम चिल्ला करके उसको बोलते हैं, अगर रक्षा करना चाहते हैं, हम बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। तो जो है उन्होंने एक बात बोला नारायण, और आधा आत्मा निकल चुकी थी, वहीं से देवदूत आए और उन्होंने तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए बोला भाग जाओ यहां से। ये है। और हम बच्चे का क्या नाम थे, अगर हमको लास्ट समय पे अपने बच्चों को बुलाना पड़े, हम बोलेंगे चिंटू। बस चिंटू ने काम कर दिया। कोई भी नाम आपने आजकल रखा हो, अब नाम चेंज कर दीजिए। किसी का नाम ऐसे बोले, आज से मैं तुमको राम नाम से बुलाऊंगी, यार राम नाम से बुलाएंगे, क्योंकि हम माया के चंगुल से फंसे हैं, इसलिए बार बार भटक रहे हैं, बार बार भटक रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से भगवत गीता के 7.14 में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी, अरे ये प्रकृति के 3 गुणों वाली जो देवी है ना, ये दुर्गा देवी, ये बहुत बहुत मुश्किल है इसको पार कर पाना, इसको पार करना बहुत कठिन है, इसको पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन कौन पार कर सकता है? जो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा वो इसको पार कर सकता है, बाकी तो कोई पार नहीं कर सकता। किंतु जो मेरे शरणागत हैं वो किसको कैसे पार कर लेंगे? बहुत आसानी से पार कर लेंगे। जैसे एक बड़ा समुद्र को पार करना मुश्किल है, लेकिन जो गाय के खुर से बना हुआ जो छोटा सा छेद है, उसमें जो पानी भरा उसको पार करना कितना मुश्किल है। हम जो है भगवान के इन बातों को भूल करके क्या करते हैं, हम तो बस
हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर हम दुनिया में सबसे ज्यादा परतंत्र हैं। हमें महसूस हो रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, पर लेकिन क्या है, हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथ पे नहीं है प्रभु जी माता जी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही कर रहे हैं। आप उससे ज्यादा हिल नहीं सकते हैं। लेकिन गुणों से पार पर पाना, देखिए भगवान क्या है बताइए, भगवान निर्गुण है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या भगवान निर्गुण है? लिखिए, या भगवान सर्वगुण है? तो अगर भगवान निर्गुण है कि सर्वगुण है, जल्दी बोलिए, मैं आपको समय दे रहा हूं लिखने के लिए। लिखिए लिखिए, मैं मैसेज में देखना चाहता हूं। भगवान गुणों से ऊपर है, स्मृति माता जी बोलती दोनों है प्रभु जी। अच्छा, और भगवान अगर निर्गुण है मतलब जिनमें कोई गुण नहीं तो जिनमें कोई गुण नहीं वो भगवान है, कि जिनमें सारे गुण है वो भगवान है? जिनमें जो है तो माधव प्रभु कहते हैं वो गुण उनके अधीन है और वो गुणों से ऊपर हैं। तो जो है, अब एक ही चीज है, अगर वो गुणों के ऊपर है तो कौन से गुणों के ऊपर है? अगर वो गुणों के ऊपर है मतलब, जैसे अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आप जो है एक टेबल के ऊपर बैठे हैं और टेबल के नीचे सामान रखा है, तो उस टेबल के नीचे जो सामान है, यानी क्या वो आपका सामान है? मतलब ये आप में है क्या वो सामान? नहीं है ना। गुण तो अंदर होने चाहिए ना। हम गुण के ऊपर होके क्या करेंगे? तो अगर हम गुणों के जो है, अगर हम गुणों के ऊपर है यानी हमारे पास कोई गुण नहीं है, बोलिए। तो सर्वगुण के, अगर वो सभी लोग बोल रहे हैं सर्वगुण के ऊपर है, मैं मान गया। हाँ, तो माधव प्रभु जी कहते हैं माया के 3 गुण उनके अधीन है, तो फिर उनके अंदर कौन से गुण है फिर? यानी उनके अंदर, भगवान के अंदर तो सारे गुण हैं, सारे गुण हैं। और ये भी गुण है कि ये जो माया के 3 गुण है इनके ऊपर कैसे रहना है, ये भी एक गुण है जो भक्तों में पाए जाते हैं। माया के भगवान के पास ये भी गुण है कि इतने बड़े यानी उन पूरी सृष्टि, इतने ब्रह्मांड के महाविष्णु, गोलोक, उन सब के जो राजा हैं, अरे किसी एक व्यक्ति का धरती में एक अपने भक्त का सारथी कैसे बनना है, उनमें ये भी गुण है। सब कुछ संपन्न होने के बाद भी, सब कुछ संपन्न होने के बाद भी एक जेल में कैसे पैदा होना, ये भी गुण है। यानी वो सर्वगुण है, सर्वगुण संपन्न भी हैं, और ये भी गुण है कि ये माया के 3 गुण तो उन्होंने ही बनाए। उन्होंने पहले माया के 3 गुण बनाए और फिर उन गुणों के ऊपर रह करके सबको बताया कि इन गुणों से ऊपर आओ, इन गुणों में लिप्त रह के काम नहीं करना है, निर्लिप्त रहना है, अलग रहना है। तो निर्लिप्त कैसे रहेंगे जब हम ऐसा कुछ, देखिए अगर आप जो है, मान लीजिए आप बारिश में जा रहे हैं और मैं कहूं आप बारिश में जाइए लेकिन गीले होके मत आइए, तो आप कहेंगे ठीक है, आप ऐसे ही निकल जाएंगे बारिश में, तो क्या होगा? गीले होके आएंगे कि नहीं आएंगे? गीले होके पक्का आ जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ भी आवरण नहीं लिया। तो आप अगर रेनकोट पहन लेते हैं, पूरा रेनकोट ऊपर से नीचे तक, और तब बारिश में जाके वापस आएंगे, तो क्या होगा? शरीर के अंदर पानी नहीं आएगा। आप पानी में हैं लेकिन पानी आप में नहीं है। भगवान यही कहते हैं, सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं इनमें नहीं। यानी आप पानी में हैं, यानी पूरा झकझोर पानी चल रहा है, लेकिन आप जो है पानी में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को रेनकोट से ढक रखा है। प्रभु जी माता जी, इस समय आप सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। इस समय आप भागवत कथा सुन रहे हैं, और ये भागवत कथा जो है वो नाव है जो इस भव सागर से पार लगा देगी। इस भव सागर से पार जाने का एक और एक माध्यम यही है, केवल इस नाव से ऐसे जाना है कि भव सागर से पार लगा दे। तो जो है, जब वो जो रेनकोट है ना, वो क्या है पता है? इस कलयुग में ये जो रेनकोट है वो है भक्ति। जब आप भक्ति का आवरण पहनते हैं तो क्या होता है? जब आप भक्ति का आवरण पहनेंगे, जब भी आप भक्ति का आवरण पहनेंगे तो कहीं भी निकल जाइए, कहीं भी, लेकिन क्या होगा? भक्ति का आवरण पहनते ही कहीं भी निकल जाएंगे, आपके अंदर वो कलुषता नहीं आएगी। लोग बोलेंगे आपसे, अरे सुनो, तुम जो यहां पर अकेले हो, जो तुम नॉनवेज नहीं खा रहे हो,
या अकेले हो जो शराब नहीं पी रहे हो, या अकेले हो जो चाय कॉफी नहीं पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हो, तुम अकेले हो, क्यों ना हम एक काम करें, तुम थोड़ा सा पी लो, कौन देख रहा है तुम्हें, तुम थोड़ा सा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को बोलेंगे नहीं, तुम एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जिसने भक्ति का आवरण पहन रखा है उसको क्या है, वो उन सबके बीच में बैठा है जो दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई असर नहीं आएगा। वो कहेगा नहीं नहीं आप लोग एंजॉय करो, मेरी एंजॉयमेंट कहीं और है। भक्ति की एंजॉयमेंट कहीं और होती है प्रभु जी माता जी। जो भक्त है ना वो कहीं और एंजॉय करता है। तो कहां पे एंजॉय करता है, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे, जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम रे, है ना। ये जो भगवान का नाम है ना, ये जपते में उसको आनंद मिलता है। इस आनंद को लेकर के वो कहीं भी सेट हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, केवल और केवल हरि का नाम लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। वो किसी चीज में आनंद नहीं आता उसको। क्या प्राप्त करेगा, वो सुनना चाहेगा, डेली सुबह भागवत कथा सुनना चाहेगा। क्या बोलना चाहेगा, भगवान का नाम, भगवान की कथा बोलना चाहेगा। क्या देखना चाहेगा, भगवान के अच्छे सुंदर सुंदर रूप को देखना चाहेगा, है ना। ये सब चीजें वो करना चाहेगा जो एक अच्छा भक्त है। लेकिन इस लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली घिसना पड़ेगा, डेली अपने आप को घिसना पड़ेगा, डेली। हम जब नियमित अपने आप को घिसते रहेंगे, और किस चीज से घिसना है, अरे खोपड़ी को दीवार में ना घिसने लगेगा चित्त को भगवान के शरण में घिसना है, या भगवान के चरण को अपने हृदय में घिसना है। कैसे घिसेंगे, भगवान का नाम लेकर के। तो कोई प्रश्न तो पूछेगा। आज हमने समझा है कि हम पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं है। हम अपने आप को अगर मुक्त समझ करके गलती करते हैं, मुक्त समझने की, इसका मतलब हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। हमें अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए। हम पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं, और किसके द्वारा, प्रकृति के गुणों द्वारा बंधे हुए हैं। हम उससे बाहर नहीं जा सकते, और इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान को जो है अपने जैसा मान बैठते हैं और गलती कर बैठते हैं। अरे भगवान भी तो एक महान पुरुष की तरह है, ऐसा लगने लगता है, वो गलती है, वो नहीं सोचना चाहिए। भगवान कौन है ये जानकारी शास्त्रों में दिया गया है, और इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। माधव प्रभु कह रहे हैं कि बिना वैष्णव संग के बहुत कठिन है भक्ति, संग में ही भक्ति है। तो जब तक आप संग नहीं करेंगे, जब तक आप वैष्णव का साथ में से दूर हटेंगे, अरे कौन कथा सुने, टाइम नहीं है ये टाइम नहीं का जब तक नारा लगाते रहेंगे तब तक पार नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये टाइम नहीं है कहते रहे, भगवान कहेंगे मेरे पास भी टाइम नहीं है। जब इस कलयुग में क्या हो, जैसे आप देखते हैं नॉर्मल जो जेल होता है ना, जैसे क्या होता है, यहाँ पर सारी सुविधाएं, मॉल भी है, स्कूल भी है, ऑफिस भी है, सड़क भी है, रोड भी है, लेकिन एक जेल भी है। वैसे ही जब हमको पता होने के बाद भी हम कहते टाइम नहीं है, तो एक जगह बनी है जहां पर कहते हैं नर मतलब मनुष्य, मनुष्यों के लिए एक स्थान बना हुआ है, इसको बोलते हैं नरक, जो कहते हैं टाइम नहीं है। नर मतलब क्या होता है, मनुष्य, तो उनके लिए भगवान ने वो बना रखा है। तो भगवान जब वहां से निकलते हैं, लोग कहते हैं भगवान बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, ये जला रहे हैं मुझे, मैंने दारू पिया था तो पिघला हुआ मुझे लोहा पिला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं टाइम नहीं है मेरे पास तुमने वो डेली चिल्ला के ओमकारेश्वर बोलता था, आ जाओ 9:30 से 10, आ जाओ 9:30 से 10, आधे घंटे टाइम नहीं निकाल पाए ना, भगवान कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, चलो बाय बाय, वहां से निकल जाते, है ना। प्रचार प्रसार जरूरी है, लोगों के बीच में जाना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि भागवतम कथाएं कितनी महत्वपूर्ण है। ये आज आपको पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा कब, जब ये शरीर छूटता है। भगवान जो है, आप 18वां अध्याय देख लीजिए, भगवान साफ कहते हैं कि ये जो जितने भी आप कर्म कर रहे हैं, ये मृत्यु के बाद ही मिलने वाले इसके फल। तो जो है, और अभी से क्या होगा, जब फल देना होता है तो पेड़ खड़ा होता है ना, पेड़ खड़ा होने के पहले तो फल नहीं बनता,
तो ये जो पेड़ बन रहा है आपका, इस समय जो आप कर्म कर रहे हो, जो पेड़ बनता जा रहा है, ये वही पेड़ है। जब बीच में तकलीफें आती हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वो छोटी छोटी तकलीफें आनी शुरू होती हैं, और बाद में मृत्यु के बाद बड़ा फल दिखाई देता है कि कहाँ इंसान जाएगा, है ना। इस सब को सोच के चलिए, अपना प्रायोरिटी चेंज करिए। कुछ भी काम है बोल दीजिए 9:30 से 10 आप बिजी हैं, शपथ खा लीजिए मैं किसी काम में नहीं जाऊंगा, 9:30 से 10 मेरा फिक्स है कि मुझे श्रवण भी तो करना है, कान में लगा के सुनना ही तो है, और क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है। अगर आप जो है आज नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? वृद्धावस्था में सुनाई भी नहीं देगा, कान की में हियरिंग मशीन लग जाएगी, नहीं सुनाई देने वाला। प्रभु जी माता जी आज सुन लीजिए, आज ये मौका है, पता नहीं कब तक ओंकारेश्वर बोलेगा, लेकिन सुनिए, क्योंकि ये मौके इस समय मिले हुए हैं, जितना हो सके सुनिए। चलिए, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल फिर से नए विषय के साथ, नए श्लोकों के साथ। हरि बोल, हरे कृष्णा।